के कपड़े आएंगे इस बार? बेटा, एक वक्त की रोटी खाने को मिलती है, मैं आपको ईद के कपड़े कहाँ से ला के दूँ? अम्मा, आपको और भी तो पैसे मिले थे। तो मैंने बिल में दे दिए। तो अम्मा, इसका मतलब मेरे ईद के कपड़े नहीं आएंगे? सफ़ेद वाला सूट ही ना, वो पहन लेना। अम्मा, वो तो मैंने पिछली दो ईदों में बोला था, आप पहनेंगे तो मेरे दोस्तें क्या बोलेंगी? वो मैं अच्छे से आपको ना सीवी कर दे दूँगी, मोती वोती लगा कर दे दूँगी, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है अम्मा। जी अम्मी, मेरे लिए ईद के लिए 4 सूट लाई हैं और बहुत सारे बैंगल्स, हेयर क्लिप्स और प्रिंसेस वाली जूतियाँ बनाई हैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई हैं? पता नहीं। तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी अम्मी तुम्हें अपने साथ बाजार नहीं लेके जाती? नहीं। तो तुम अपनी मम्मी से पूछा नहीं कि तुम्हारे कपड़े नहीं आए अभी तक? पूछा तो था लेकिन बताया नहीं। तो तुम्हें तो पता होगा ना तुम्हारे लिए कपड़े आए या फिर नहीं आए, तुम तो घर पे ही होती हो। पता नहीं, अम्मी ने मुझे बताया ही नहीं। तुम्हें तो पता होगा, तुम तो अपने घर पे ही होती हो। ज़ारा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? वो दरअसल बात यह है कि हानिया, मेरी अम्मी ने बोला था कि ना इस बार मेरे ईद के कपड़े नहीं आएंगे क्योंकि हमारे घर की एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि आप पिछले ईद वाले ही पहन लेना। अच्छा, तो सही है। मेरी जो दोस्त है ज़ारा, उसके पास कपड़े नहीं है ईद के लिए। और वो पिछले साल का पुराना सूट पहनेगी। और वो पिछले साल का पुराना सूट पहनेगी। तो हम उसको नए कपड़े लेके दे देते हैं। नो मॉम, मेरे जो दो आप 4 सूट लाई हो उनमें से मैं उसको 2 दे दूँ? नहीं, उनकी भी ईद है तो आप अपने कपड़े लो, हम उनको नए दो और सूट ले देते हैं। ओके। चले हम बाजार। हानिया, तुम हो? आ जाओ आ जाओ। आए, बैठे बैठे चाय पानी हो, क्या पियेंगे? कौन है ज़ारा? ये मेरी दोस्त है और ये उसकी मम्मा है। बात ये कि हानिया जिद कर रही थी कि ज़ारा के लिए कपड़े ले रहे हैं, तो मैंने कहा चलो, बोल रही थी मैं अपनी वार्डरोब वाली देती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम उसको नए लेके देते थे। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। नहीं, कोई बात नहीं, उसमें रोने वाली क्या बात है। शुक्रिया। थैंक यू आंटी। तो इस ड्रामे का मोरल ये है कि हमें अपनी ईद की खुशियों में गरीबों को भी कुछ खुशियाँ बांटनी चाहिए।